अस्सलामुअलैकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि तुसीं सब ठीक होगी, खुश होगी, अपने घर के बीच आबाद होगी। और आज की वीडियो थोड़ी सी सैड है क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि अभी आगे बर्थडे का दिन सी और मैं बच्चों को लेके बाहर जाती हूँ पार्क में। बर्थडे सेलिब्रेट नहीं मैं करती हूँ क्योंकि सफ़र का महीना चल रहा है। नो गिफ्ट, नो केक, नो खाना आउटसाइड। घर में मैं खाना बना कर गई हुई थी, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि बच्चों को भी ये चीज़ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम इन दिनों में खुशी नहीं मनाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट हम लोग ना किसी पार्क चले जाते हैं। तो पार्क में जाने के लिए मैंने बसें वगैरह जो चेंज की है, पहले काफ़ी ले ली, फिर बस चेंज की, और बस चेंज करने के बाद फिर जब मैं क्या कहते हैं एक डॉलर ट्री उतरती तो मैंने कहा चलो यहाँ से ना 2-3 चिप्स बंदा ले ले, है ना। तो वो वहाँ से चिप्स वगैरह मैंने बाई की है। और जब बाई करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ से बस अगले स्टॉप तक जा रही, बाकी हमें 20-25 मिनट वॉक है, ऑलरेडी 5 बजने वाले हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक ऊबर कर लेते हैं। तो ऊबर हो रही थी $5-6 की ऊबर हो रही थी। तो मैंने कहा चलो खैर हम लोग ऊबर पे बैठते हैं। तो ऊबर पे बैठने के बाद अंकल से बिल्कुल नॉर्मली मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा अंकल आप प्लीज़ मैं आपका चार्जर यूज़ कर सकती हूँ। और उन्होंने मुझे चार्जर भी दे दिया विद वेरी रिस्पेक्ट। मैं जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ भी शेयर करूँगी, जो बुरी चीज़ है वो बुरी चीज़ भी शेयर करूँगी। तो जब मैंने उनका चार्जर लिया नॉर्मली, फिर जैसे सफ़र आता है तो वो कहते हैं कि आपका राइड यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने बोला कि यहाँ पे तो घर का बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड भी नहीं है। कहता कि ये घर का बैक यार्ड पे फ्रंट शो कर रहा है, तो आप फ्रंट पे ना बैक चले जाओ। मतलब कि अगर मैं इसको अगर उस अकॉर्डिंग टू हिज लोकेशन अगर मैं जाती भी हूँ, तो मैं अगर उसकी मतलब कि उसके अकॉर्डिंग मैं ऑपोजिट हूँ कि मतलब कि वो कहते घर के बैक यार्ड पे ले आए तो आप आगे खुद ही चले जाओ। तो मतलब कि मुझे एक गली वापस जाके फिर एक और गली, फिर मतलब कि काफ़ी बड़े घर थे वहाँ के, काफ़ी चौड़ी गलियाँ थी। तो मुझे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वॉक शायद मैं कम ही बोली लग जाते। तो मैंने उसको बोला अंकल ये नहीं है, इसके साथ ही वाली गली में ना पार्क है, मुझे वहाँ पर उतार दें। कहता मैं वहाँ पर क्यों उतारूँ, इसने ऐसे बोला। मैंने कहा अंकल प्लीज़ बच्चे साथ हैं, थके हुए हैं, और आपको पता ये एरिया भी थोड़ा डेंजरस है, यहाँ पे हर एक घर में कुत्ते हैं। और कुछ कुत्ते तो लिटरली फ्रंट यार्ड पे खुले हुए थे क्योंकि उनके ऑनर साथ बैठे हुए थे, जैसे कुछ काम कर रहे थे ना, तो वो खुले हुए थे। और हम लोग लिटरली डर रहे थे, मैं और बच्चे हम सब कुत्ते से डरते हैं। तो मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की। वो कहता इतनी ऊंची बोलने लगी ना। मैंने कहा आप आवाज़ नीचे रख के बात करो ना। तो मैंने उसको ऐसे बोला कि उसने बोला कि अब मुझको ख़राब करी हो ये। मैंने कहा अंकल मैंने आपसे क्या ख़राब किया, चलिए आप मुझे वहाँ नहीं उतारना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप गली की बिल्कुल लास्ट कोने पे लेके आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मुझे इसी गली के वापस भी तो आपने जाना है, मुझे आगे उतार दीजिएगा अंकल। तो मेन पे ना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा डर जो हो भी हो रहा है क्योंकि बैक यार्ड थे लोगों के और छोटी छोटी फेंस थी। और कुत्ते ईजिली जैम्पर शैपर पता नहीं कह रही कि कुत्तियाँ के नाम मैंने तो याद भी नहीं रहते। तो वो सारे कुत्ते जैसे ओपन थे। तो मैंने कहा अंकल आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे और मैं डरते हैं। आप यकीन करें मैं उनसे इतनी रिस्पेक्टली बात करी थी लेकिन वो चीखी जा रहा था। फिर मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी सी रेज़ की। मैंने कहा और मतलब कि उनको बोला कि आप ऊँची क्यों आवाज़ नीचे करके बात करें ना। मैंने ऐसे बोला ना, मैंने कोई बदतमीज़ी, कोई गाली, कोई कुछ ऐसे नहीं हुआ ना। तो मुझे बस ये डर था, अभी हमेशा फ्रंट पे बैठती है क्योंकि अगर मैं फ्रंट पे बैठूँगी तो पीछे बच्चे लड़ेंगे ना, तो अडल्ट एक आगे बैठना होता है। तो मैं इसलिए बिहा को बैठा देती हूँ ताकि मैं बच्चों के साथ बैठूँ, बदतमीज़ी वगैरह ना करें ना। उस चक्कर में आप यकीन कीजिए अंकल का जो बिहेवियर इतना गंदा था कि मैं लिटरली डर रही थी कि कहीं ये ना हम पे हाथ ना उठा ले। और अब बिहा ने दरवाज़ा खोल दिया डर के, ईशा भी डर गई। तो मैं आप यकीन कीजिए मैंने एक वीडियो बनाई थी टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो काफ़ी वायरल गई हैं। और वो टिकटॉक वालों ने मेरी वो वीडियो डिलीट भी कर दी है, रिमूव कर दी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक ही बात बोलूँगी कि मैंने कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए वो वीडियो पोस्ट की थी कि अगर आप लोग के पास ये राइट आती है तो ना लेना, क्योंकि ये इंसान ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई भी माँ बहन बेटी किसी की बैठ के जाए, और बेशक उसमें इंडियन और पाकिस्तानी क्यों ना हो। और मैंने पंजाबी में जो पंजाबी बोला था ना, मैंने किसी भी इंडियन या पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया था। मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसे हैपन हो चुका, तो ये हैपन बहुत ही वर्स्ट था। तो मैंने सोचा कि नो, फॉर द कम्युनिटी सेफ्टी रीज़न आई हैव टू शेयर। कल को अगर मेरी बेटी भी ऊबर पे आती है तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो इसके साथ आए। तो मैं उस रीज़न से मैंने अपनी क्या कहते हैं वीडियो शेयर की थी। वेल आप सब लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत किया या मुझे क्या करना चाहिए था। इवन कि मैंने 911 को भी कॉल कर ली थी। और इत्तेफाक से ईशा कहती मामा एक ना जैसे बैक यार्ड था तो गाड़ी खड़ी थी, तो अब ये ईशा कहती मामा पीछे हो जाए, इसका कोई पता नहीं गाड़ी ऊपर चढ़ाना था। अब यकीन कीजिए इतनी वो तेज़ी से घुमा के लेके आया ना,
और अल्लाह का शुक्र है ईशा के अल्फाज़ों का मैंने ना उसको सुन लिया। मैं जोहा को लेके पीछे ही हुई तो गाड़ी हमारी इतनी तेज़ मतलब कि उसने आगे की ना, लेकिन मुझे ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चक्कर नहीं हुआ कि उसने हमें हाथ नहीं लगाया। लेकिन अगर हम शायद 2-4 मिनट में और ना निकलते तो शायद मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती, जो मार भी सकता था। कंप्लेन वगैरह कर दी है और एक्शन कंप्लेन करने के बावजूद भी मैं एक ही बात बोलूँगी कि देखें, हम लोग ऊबर और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, बेशक सिस्टम इनका रिकॉर्ड हो रहा होता है। जिन्होंने बदतमीज़ी, जिन्होंने रेप, जिन्होंने ये अपनी औकात दिखानी होती है ना, वो कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। और सच में जब बिहा का बर्थडे का दिन था, मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा इन्जॉय करना चाहती थी, लेकिन सच में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अभी आवाज़ काफ़ी स्केर्ड, काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने फिर बच्चों को यहाँ लेके आके थोड़ा सा तकरीबन 10-15 मिनट भी शायद मुश्किल है यहाँ पे प्ले किया होगा। फिर थोड़ी सी वॉक करके फिर हम लोग वापस घर आ गए। बाकी ज़िंदगी के विच ऐसे कुछ ना कुछ सीख रहे होने, कुछ ना कुछ हालात हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं जो कि हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। और यही होता है कि रिस्पेक्ट यही है कि आप इंडियन हो या पाकिस्तानी, डज़न्ट मैटर, लेकिन आप रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एंगर जो आप अपने घर में लैंग्वेज अपनी बीवी, बच्चों, बेटियों के साथ यूज़ करते हैं, वो आप बाहर की औरतों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हर औरत आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। हर औरत को आप उस नज़रिए से नहीं देख सकते हो कि आप किसी के ऊपर भी यल कर लो, किसी को भी बदतमीज़ी से बुला लो, किसी के साथ भी वॉइस ऊपर करके उसको डरा के उसको चुप करा दो। तो ये सिर्फ आपकी घर की बेटियां, बीवी और माँ और आपकी बहनें ही कर सकती हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, तो स्पेशली अगर मेल भी देखते हैं, मैं उन मेल की बात कर रही हूँ जो लिटरली इस तरह के बिहेवियर रखते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड अपने हार्मोन्स, अपने ईगोज़, अपने इन चीज़ों पर ज़रा काबू डाल के आया करें, क्योंकि अगर ये ना हो कि अब मुझे लगता है कि उसका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका होगा, क्योंकि ऊबर इज़ रियली स्ट्रिक्ट। अगर आप एक भी कंप्लेन करते हो तो उसकी क्या कहते हैं, वो जो ऐप है वो सस्पेंड कर देते हैं। तो आई होप कि उसको इस चीज़ का रियलाइज़ हो। उसने बदतमीज़ी की है किसी के साथ, इवन मेरे पास जो प्रूफ भी पड़ा हुआ है। सो थैंक यू सो वेरी मच तुम्हारी वाचिंग करन दा। और आज का दिन सोचा क्या था, हुआ क्या, तो बस अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं और बच्चे हम लोग सेफ़ थे। जानी उसने कुछ अटैक नहीं किया, लेकिन बाय वर्ड्स ही स्केर्ड अस। अबिया ने रोना शुरू कर दिया था उतर के, ईशा वाज स्केर्ड, और जोहा भी काफ़ी सहम गई थी। तो ये हैपन होते रहते हैं, लेकिन अगर मैंने सोशल मीडिया पे बोला है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रीज़न यही थी, मेरी अटेंशन यही थी कि कम्युनिटी को ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। कम्युनिटी दी बच्चियां दी जांदियां ने ऊबर लिफ्ट में, तो वो चीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को सोच के निकलें, ठीक है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी आपको कभी कभार ऊबर में आने जाने की इजाज़त दे देते थे इफ़ शी इज़ फीलिंग सिक। तो अगर इस तरह की हैपन है तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची कभी भी अकेली ऊबर्स में आए। बाकी अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़मान में रखे, और ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है, और ज़िंदगी कभी रुकनी नहीं है, तो हैपन्स कहीं ना कहीं होते रहेंगे। पर अल्लाह पाक इन जैसे बंदों को हिदायत दे, तो उन्होंने ऐसी चीज़ तमीज़ दे कि किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ किस तरह बात करनी है, किस तरह तमीज़ में रहना है, ये चीज़ इनको अल्लाह पाक सिखाए। और थैंक यू सो मच तुम्हारी कमेंट्स करने, थैंक यू सो मच तुम्हारी वॉच करने, थैंक यू फॉर दैट सब्सक्राइब। इतना मैंने सपोर्ट कर दे रहो, और आप सब लोग अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबकी दुआओं का ही असर है जो मैं और बच्चे प्रोटेक्शन में हैं। और अल्लाह पाक तो हर लोग तो घर जी भी इस तरह सुकून रहे, मेरी दिली दुआ है। इंशाल्लाह मुहर्रम सफ़र के बाद, रबी अव्वल के बाद इंशाल्लाह जोहा और बिहा की बर्थडे का केक काटूँगी, ताकि बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को फ़ील करें कि उनकी बर्थडे थी और उन्होंने सब्र किया। थैंक यू सो मच।